नादिया में सीएम योगी आदित्यनाथ का टीएमसी पर निशाना, कहा बंगाल की पवित्र धरती को लूट रहे हैं टीएमसी के गुंडे, आतंक का पर्याय बनी टीएमसी। सीएम योगी ने कहा बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन हुआ करता था, लेकिन आज उद्योग धंधे बंद है, युवा बेरोजगार हैं। कोलकाता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बंगाल की पहचान काबा से नहीं बल्कि मां कालीबाड़ी से है, बंगाली अस्मिता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सीएम योगी बोले कोलकाता का मेयर बोलता है कि उर्दू चलेगी, बंगाल में कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, जिसे रोकना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जहां भारत माता और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की फोटो लगनी चाहिए थी, वहां टीएमसी के गुंडों ने ममता बनर्जी की फोटो लगा दी। बंगाल के कालना में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि टीएमसी के गुंडे 29 अप्रैल से पहले सरेंडर कर दे, नहीं तो इन्हें गंगा में डुबाकर साफ करेगी बीजेपी। पीएम नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, कृष्णानगर मथुरापुर में रैली होगी, हावड़ा में भी रोड शो निकालेंगे। कोलकाता के डानलिप में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध, सिख समुदाय के लोगों ने काले झंडे उन्हें दिखाए। टीएमसी नेता कुणाल घोष का राहुल गांधी पर निशाना, कहा ममता बनर्जी का विरोध करके राहुल पाप का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा बंगाल में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस यहां जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करवाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने फोन पर ममता बनर्जी से की बातचीत, कहा ममता कठिन लड़ाई लड़ रही हैं, उन्हें हमारा पूरा समर्थन है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का चुनाव आयोग को पत्र लिखा, सूरत से वोटर्स के लिए बीजेपी ने स्पेशल ट्रेन चलवाई, जो आचार संहिता का उल्लंघन। टीएमसी के पूर्व सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने कोलकाता के ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई, प्रॉपर्टी मामले को लेकर उन्हें समन भेजा गया था। बंगाल के पूर्व वर्धमान में एक मकान पर एक्साइज टीम का छापा, चुनाव से पहले 25 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त की गई है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान की चुनाव आयोग में शिकायत की, खड़गे ने पीएम को आतंकी बताया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, का कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे चुनाव आयोग, देश से खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एक चुनावी राज्य में जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को आतंकी कहा, यह बेहद निंदनीय है। खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का खड़गे से लोकमत से बने पीएम का अपमान उन्होंने किया है। खड़गे के बयान पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कहा कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। खड़गे के बयान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान के लिए देशवासियों से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री पर खड़गे की टिप्पणी की उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने निंदा की, कहा खड़गे आतंकियों और आतंकियों के लिए खतरे में अंतर नहीं करते। सम्राट चौधरी सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक, शाम 6 बजे होगी मीटिंग, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने 2 फैसले सीएम सम्राट चौधरी ने पलट दिए हैं, राजस्व कर्मचारियों का निलंबन वापस हुआ, विजय ने 41 सीओ सस्पेंड किए थे। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा बिहार सरकार में आपसी विवाद चल रहा, सीएम सम्राट चौधरी पिछली सरकार के फैसले को पलट रहे हैं। बीजेपी विधायक नीरज सिंह का बयान, कहा बिहार सरकार में कोई मतभेद नहीं है, सरकार ने निलंबित अधिकारियों को गलती सुधारने का मौका दिया। विजय सिन्हा का फैसला पलटे जाने पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार का स्टाफ की कमी है, ऐसे में किसी को कितने दिन तक सस्पेंड रखा जा सकता था। सुरक्षा घटाए जाने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान, बोले सरकार नियम और आवश्यकता के हिसाब से सिक्योरिटी देती है। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार गया जी पहुंचे विजय कुमार चौधरी, बाजार पर चादर चढ़ाई, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार, जेडीयू के संगठन को मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिले जेजेडी अध्यक्ष और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, बदलते राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर वाराणसी में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। जम्मू में बीजेपी की आक्रोश रैली, भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल गिरने पर विरोध जताया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन, महिला आरक्षण बिल के समर्थन में उतरी छात्राएं, बिल में देरी पर नाराजगी जताई। महिला कांग्रेस ने पीएम को लिखा पोस्टकार्ड, 543 सीटों पर ही आरक्षण लागू करने की मांग की, अलका लांबा बोली बीजेपी ने महिलाओं को हक नहीं दिया। अखिलेश यादव की मां पर कथित टिप्पणी पर लखनऊ में मेयर सुषमा खरकवाल का विरोध, मेयर की नेम प्लेट को सपा समर्थकों ने चप्पलों से पीटा। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने अखिलेश यादव से जवाब मांगा, कहा नेम प्लेट पर जूता मारने पर क्या बोलेंगे अब अखिलेश। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान, कहा बीजेपी ठगों की पार्टी है, भोली भाली महिलाएं इनके चक्कर में फंस जाती हैं। अपने विवादित बयान के बचाव में उतरे सांसद पप्पू यादव, बिहार राज्य महिला आयोग से मिले नोटिस पर नाराजगी जाहिर की। पप्पू यादव के बयान से कांग्रेस ने किनारा किया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा अपने बयान पर पप्पू को माफी मांगनी चाहिए। गुरुग्राम में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। पीतमपुरा में सीएम रेखा गुप्ता ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया, गरीब परिवारों को वाटर एटीएम कार्ड देगी सरकार, मुफ्त में मिलेगा पीने का पानी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज तेजस कारिया ने अरविंद केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, कोर्ट के वीडियो अपलोड करने पर अवमानना का मामला है।
मुंबई में जन आक्रोश मार्च के दौरान जाम लगने पर मंत्री गिरीश महाजन पर भड़की एक महिला, कहा मैदान में कीजिए प्रदर्शन, सड़क पर नहीं। मंत्री पर भड़कने वाली महिला के समर्थन में कांग्रेस महाराष्ट्र अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा साहसी महिला ने बीजेपी को बेनकाब कर दिया। वायरल वीडियो पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन, कहा प्रदर्शन में थोड़ी असुविधा होती है लेकिन महिला की भाषा अनुचित थी। झारखंड के गढ़वा में बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी का विवादित बयान, सड़क निर्माण में देरी पर कहा ठेकेदार इंजीनियर को जूते से मारूंगा। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ट्रैफिक की कमान संभाल ली, भीषण जाम लगने के बाद खुद ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए नजर आए। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर श्रीनगर में बीजेपी दफ्तर में श्रद्धांजलि सभा, बीजेपी नेताओं ने मृतकों को याद किया। लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे टाइसन बिश्नोई का पोस्ट आया सामने, कारोबारी को धमकी दी, कहा हमारे पैसे वापस मिलने तक करते रहेंगे फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई पर लॉरेंस ऑफ पंजाब नाम की वेब सीरीज के विरोध में कांग्रेस सांसद अमरिंदर राजा वड़िंग ने कहा गैंगस्टर कल्चर का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अकाली दल ने लॉरेंस ऑफ पंजाब वेब सीरीज का किया विरोध, अर्शदीप कलेर ने कहा सोची समझी साजिश के तहत पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। लॉरेंस ऑफ पंजाब सीरीज पर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का बयान, बोले गैंगस्टर्स को हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, सीरीज पर बैन लगना चाहिए। लश्कर के खूंखार आतंकी उमर हारिस और खरगोश का जयपुर से फर्जी पासपोर्ट बनने पर सवाल उठे, पासपोर्ट अधिकारी ने पुलिस पर ठीकरा फोड़ा। दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या कर दी गई, मोबाइल चार्जर के तार से गला घोटने और सेक्सुअल असॉल्ट की भी आशंका है, पुराने नौकर पर ही मर्डर का शक है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला, एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। दिल्ली में युवती की हत्या पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का पोस्ट लिखा, घटना बेहद दुखद है, प्रदेश की सीएम चुनाव प्रचार में व्यस्त है। दिल्ली के नरेला में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, कोई हताहत नहीं, दमकल विभाग की टीम ने राहत बचाव अभियान चलाया। लखनऊ के चौक इलाके में घंटाघर के पास कबाड़ गोदाम में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू किया। लखनऊ में केजीएमयू में कार्डियो सेवा संस्थान के नाम पर मरीजों से वसूली, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के शामली में सरेआम युवती से छेड़खानी, विरोध करने पर मारपीट, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। शामली में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले पर कांग्रेस का पोस्ट लिखा, कब तक अपनी नाकामी पर पर्दा डालेगी योगी सरकार। गाजियाबाद के इंदिरापुर में बुजुर्ग महिला ने 29वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी, पति की मौत के बाद मानसिक रूप से परेशान थी महिला। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव बरामद, पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। रायबरेली में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी, गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों में लोग लगे नजर आए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ताला तोड़कर बाइक शोरूम में दाखिल हुए चोर, 85,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम शख्स ने हिंदू युवक का अपहरण किया, 15 साल नौकर बनाकर रखा, फिर धर्मांतरण करा दिया, पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बंदर ने मासूम बच्ची को घंटों तक बंधक बनाकर रखा, स्थानीय शख्स ने बंदर का ध्यान भटकाकर बच्ची को छुड़वाया। हरिद्वार में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, करीब 10 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। पटना के बेउर इलाके में एनकाउंटर, पुलिस की फायरिंग में लूटकांड के आरोपी को गोली लग गई, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। बिहार के नालंदा में घर से मां बेटी के शव बरामद हुए, गला दबाकर हत्या की आशंका, पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। रांची में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई, पूर्व पार्षद और जमीन कारोबारी हत्याकांड का शूटर एनकाउंटर में घायल हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व सरपंच के घर पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने 12 से 15 राउंड गोलियां चलाई, बाल बाल बचा परिवार। चंडीगढ़ में एनकाउंटर में वांटेड गैंगस्टर गोलू गोहाना गिरफ्तार, पुलिस की फायरिंग में हुआ घायल। बीकानेर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए 14 करोड़ के ड्रग्स खेप ले जाते वक्त नीलगाय से टकराई तस्कर की स्कूटी, हादसे से नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। मध्य प्रदेश के खरगोन में अनियंत्रित यात्री बस मकान में घुस गई, जहां 15 यात्री घायल हो गए, ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ। एमपी के धार में रिहायशी इलाके में घुसा एक तेंदुआ, महिला समेत 4 लोगों पर हमला किया, वन विभाग की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शराब के नशे में धुत कार चालक ने 3 बाइक सवारों पर कार चढ़ा दी, 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत, 1 घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 3 दुकानों में आग लगने से जलकर खाक हो गए, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक दुकान में तेज रफ्तार कार घुस गई, बाल बाल बची लोगों की जान, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के महिसागर में कबाड़ के गोदाम में आग लगी, फायर टीम की मशक्कत के बाद हालात फिलहाल काबू में। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी कैंपेन के दौरान मारपीट, बीजेपी एससी सेल के प्रेसिडेंट योगेश परमार पर हमले का आरोप है, हालात बिगड़ने पर कैंपेन रोक दिया गया। गुजरात के मोडासा में नशे में धुत होकर क्लास में पहुंचा टीचर, छात्रों के सामने कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया, कानूनी कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में नगर निगम का एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पुणे में 2 बाइक्स को टक्कर मारते हुए एक दुकान में जा घुसी एक तेज रफ्तार बस, अचानक से ब्रेक फेल हुआ था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। नागपुर में सिगरेट खरीदने को लेकर 2 गुटों में भारी विवाद, जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के सांगली में गुंडागर्दी से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, रेलवे स्टेशन के सामने अपराधी की जमकर पिटाई की गई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है, मौके से एक विदेशी पिस्टल भी बरामद। कर्नाटक के मैसूर में कावेरी नदी में 2 छात्राओं की डूबने की से मौत हो गई, एक छात्रा को बचाया गया जिसकी हालत गंभीर है।
कल उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। शाम 4 बजे यूपी बोर्ड हेडक्वार्टर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत भारी संख्या में भक्तों ने आज दर्शन किए। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में और गर्मी बढ़ेगी। अगले हफ्ते दिल्ली में 44 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। भीषण गर्मी की चपेट में मध्य प्रदेश। मौसम विभाग ने दिन के साथ साथ रात के लिए भी गर्मी का अलर्ट जारी किया है। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने दम दिखाया। विमानों ने टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। भारतीय सेना के जवानों ने एयर डिफेंस गन, आर्टिलरी, टैंक और एमएमजी फायरिंग के साथ किया अभ्यास। अपनी मारक क्षमता और तैयारी का प्रदर्शन किया। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम को आगे बढ़ाया। आज खत्म होने वाले सीज फायर अगले आदेश तक बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर कहा, ईरान का प्रस्ताव आने तक सीज फायर जारी रहेगा और मुर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी भी जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट में सीज फायर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, संभावना है भारत इसमें भूमिका निभाए और सफलता मिले। ट्रंप का पोस्ट लिखा, ईरान खुद हॉर्मुज को फौरन खुलवाना चाहता है क्योंकि इससे उसे हर रोज $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले हॉर्मुज के बाधित होने का भारत पर सीधा असर। और मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत के लिए रात भरी खबर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करके मुंबई पहुंचा इंडियन ऑयल टैंकर देश गरिमा।